के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है। नहीं तो सारे लोगों का, इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है। पूरे देश में जिनके पैसे बैंकों में जमा हैं या LIC की पॉलिसी जिनके पास हैं और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पैसे जिनके हैं, उन लोगों में दहशत पैदा हो गई है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिला स्तर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित बैंकें, जो लोग अपना पैसा निकालने जा रहे हैं उनको ये कह के लौटा रहे हैं कि पैसा अभी नहीं है, शाम को आना, 2 बजे आना। ये स्थिति हो गई है। पूरा देश जिनका पैसा, अभी तक लोग यही तो समझते थे कि बैंक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, न वहाँ डकैती पड़ सकती है न कोई छीन सकता है, लेकिन ये तो सारे देश के लोगों की जेब पर डकैती पड़ गई सीधी, और पड़ने वाली है। इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ तमाम लोग ये कहेंगे संसद में 1 मिनट का इतना पैसा खर्च होता है, लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम तो पूरे देश के लोगों को ही लड़ रहे हैं, पूरे लोग, और उनके लड़ने के लिए हम लोगों के लड़ने से अगर जनहित में कुछ गवर्नमेंट को फैसला लेने के लिए विवश होना पड़ सकता है तो वो करेंगे ही। पिछले कई सालों से 267 नोटिस जो लीगल जो रैशनल डिमांड है हम लोगों का, एक भी 267 अलाउ नहीं किया जा रहा है। हमको तो ये लग रहा है जो वेटरन MPs है उनको क्लास लेना पड़ेगा चेयरमैन सर से कि 267 किस तरीके से दिया जाता है। जिस तरीके से 267 हर बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और जहाँ तक इस इशू का सवाल है, TMC का मांग है एक प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए और जो सच है वो आदमी के सामने लाना चाहिए। इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महा घोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है? मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महा घोटाला किया है उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाता है, हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है अपनी ही कंपनी के, अपने ही शेयर को ओवर वैल्यू करता है और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से ले लेता है। आज LIC, SBI और LIC, SBI जैसे तमाम और बैंकों में जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगा रखा है, वहां जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया, बेटी की शादी के लिए LIC में पैसा जमा किया, छोटा सा घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया, बीमारी के लिए पैसा जमा किया, पेंशन के लिए पैसा जमा किया, आज वो सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि आज LIC डूब रही है, SBI डूब रही है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मोदी जी चैन से सो रहे हैं। अमृतकाल में ये महा घोटाला है
और इस महाघोटाले पे सदन में चर्चा कराओ, सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड इसकी पूरी जांच कराओ और जेपीसी बनाओ। इस डिमांड के साथ हम लोग पार्लियामेंट में अपनी आवाज आज भी उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। This is the money not of corporate institutions. It is the money which hard-working Indians have saved. It's their lifetime saving and their hard work which they've invested for their future, for the future of their children in government institutions and particularly LIC. And LIC and these public institutions, public banks which people have trusted because we believe that the government, the Indian government stands behind it, today are cheated. Today they don't know what their future holds for them, what the future holds for their children. So we as people, representatives, have to take it up to fight for the people who have lost their rights, to fight for the people who've invested in these institutions because they feel let down by this BJP government and by these private corporates who've taken over their lives and their life saving. So DMK, our leader Stalin, today stand with the opposition. हमने 267 नोटिस दिया था और यूनानिमस यही राय थी कि ये देश का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जहां पर जनता का पैसा जो लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में लगा होगा, LIC के माध्यम से लगा होगा, SBI के माध्यम से लगा होगा, वो कल रातों रात कौड़ी के भाव हो गया। जिस तरीके से 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल कल खत्म हुआ है और अदानी ग्रुप को मजबूर किया है FPO वापस लेने के लिए, वो देश में चर्चा उसकी होनी चाहिए। जिस तरीके से घोटाला हम देख रहे हैं 2014 से एक ही ग्रुप को जिस तरीके का फायदा हो रहा है, फोर्ब्स में नंबर 3 या 4 पे आ जाते हैं और अब गिरावट हो रही है, ये सिर्फ स्टॉक मैनिपुलेशन और स्टॉक की ओवर प्राइसिंग की वजह से हुआ है। ये हम लोग ही नहीं कह रहे हैं, देश के कुछ हमारे MPs ने भी बात की है। सेबी का जो मार्केट रेगुलेटर है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता में विश्वास बना रहे स्टॉक मार्केट का, उनका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहे। सेबी ने भी उनको फेल किया है, सरकार ने भी उनको फेल किया है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटर्ड ये प्रोब हो कि किस तरीके से इतनी खुली छूट दी गई एक ही ग्रुप को। ये लोग कहता है सबका साथ, बट इस गवर्नमेंट के लिए सबका पहले अदानी है। अदानी के बारे में यह गवर्नमेंट शासन करता है। When Adani is in trouble, they will pump in money from the LIC, from the SBI, and then crores and crores of rupees they are pumping in. They always say that the PSUs are bogus, and they say that the private sector is the greatest of the country. But once the sector of the private capital is in danger, they pump in money from the PSUs. That means they want to save the private looters. Public money for private looting, and the government is praying for them on their knees. This government has to be exposed. So we believe that we are together standing here to say that in this way they cannot run this country. This country is of the people, not of Adani. Several sessions now, the media has seen and the people of this country have seen that whenever the opposition gives a notice under 267, it is not being allowed. We are a democracy, and here the voice of the opposition is as important, in fact more important, where you bring up the issues of the people of this country in the fore. Unfortunately, the government of the day is not allowing us to table any of these notices, to voice the concerns of this country, to voice the concerns of the citizens. Today, Kharge ji and several other of my colleagues have given notices under 267. As usual, they have not been accepted. हमारे तमाम साथियों ने जो बात रखी है उसको मैं थोड़ा इससे पूर्व के जो हमारे चेयरमैन साहब थे 267 एडमिसिबल हो ना हो हमारे नोटिस पढ़े जाते थे। मौजूदा कार्यकाल में ये कहा जाता है कि ऑर्डर में नहीं है। हमारे एक मित्र कह रहे थे, उनकी बात मैं रखता हूँ
कि सरकार को चाहिए, सदन को चाहिए कि नोटिस मित्र नाम का एक व्यक्ति और कई व्यक्तियों को अपॉइंट करे जो हमें गाइड करे कि कैसे हम ऐसा 267 दें जो हमारे प्रणालियों को, प्रथाओं को एक्सेप्टेबल हो। मेरे तमाम साथियों ने बात कही, मैं दोहराऊंगा नहीं। साहब, ये व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा आरोप लगता है, ये हिंदुस्तान का झंडा लेकर के ये कहता है कि हमला भारत पे है। मुझे नहीं पता कब एक उद्योगपति भारतवर्ष का पर्याय हो जाता है। अगर ये हालात हो गए हैं कि क्रोनी पूंजी के समक्ष सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो कहां का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री? सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। ये सिर्फ मैं समझता हूं इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। एक गरीब आम आवाम, आप जो लोग कैमरा और माइक लेके हैं, आप सबका पैसा लगा हुआ है। डूबेगा तो हर इंसान डूबेगा। और जिस मुल्क में आर्थिक प्रणालियां ऐसी हो जाए कि व्यक्ति डूब जाए, समूह डूब जाए, फिर बचा क्या?